डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखो ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? अभी सर हॉस्पिटल में नहीं है, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं सर को कॉल करती हूँ। आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या मेरा बेटा सीरियस है? आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या? आप मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही फोन आया मैं यहाँ पर आ गया। आप शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत हो जाओ। आपका बेटा मर जाता तो आप शांत रहते। डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकता है मगर लंबी नहीं कर सकता। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर पल छिन छन से टेंशन मत लो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। जग सुना सुना लगे। ये डॉक्टर साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? कल सर के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने आपके बेटे की सर्जरी के लिए उन्हें कॉल किया तो वो उनके बेटे के अंतिम संस्कार में थे। दोस्तों, कभी किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। मम्मी सब समझ लेती है यार, बचपन से देखा है मैंने। हालात कैसी भी हो, बात कोई भी हो, वो बिन कहे समझ लेती है। मैं कहीं भी रहूं, मेरा हाल पूछने से पहले खाना खाया तूने, ये जरूर पूछ लेती है। दुनिया की नजरों में चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ की नजरें उन्हें हमेशा बच्चा ही समझती हैं। पठान के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। वो उन मुर्गियों की वजह से परेशान था। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको जबह कर दूंगा। ये कहकर पठान वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया तो देखा सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। ये देखकर पठान गुस्से में बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, खान साहब ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल?